Good morning, class 9th students. Today we are going to revise our map class. So this is revision class. Kindly pay attention to the map work, and this is very important for your PD2 examination. Okay, first of all, I have to say that kindly arrange a political map of India. Uh, when you last day on 26th came to the school, there is no arrangement of map at that time. That's why we didn't tell you to buy yourself. बट अब आपको क्या करना है कि एक जो मैप है पॉलिटिकल, ठीक, बाय अ पॉलिटिकल मैप. एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल मैप? आप देखते हैं ना जिसमें बाउंड्रीज दी होती हैं स्टेट्स की, ये तो फिज़िकल मैप है. ये जो आप देख रहे हैं ये फिज़िकल मैप है जिसमें स्टेट्स की बाउंड्री नहीं दी हुई है. पॉलिटिकल मैप में सारी बाउंड्रीज दी हुई होती हैं, आप देख रहे होते हैं. आई थिंक इसमें आपके इस चैप्टर में तो नहीं है, बट आई थिंक लास्ट चैप्टर में था, इसमें नहीं है. जो आपने फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स क्लियर किया था वहाँ पे दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं. आपको पॉलिटिकल मैप ही ख़रीदना है. जो 8th के स्टूडेंट्स हैं, लास्ट टाइम आपको याद है जो मैप हमने आपको फिल करवाया है, जिसमें स्टेट्स थे, ओशियंस की पूरी डिटेल थी और कोस्टल प्लेन की डिटेल थी, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट. वो मतलब आपको वही मैप लेना है, ये वाला मैप नहीं लेना है. ये बेटा आपका फिज़िकल मैप है, ठीक है. तो इसमें बाउंड्रीज दी होती हैं, राजस्थान अलग दिया होता है, पंजाब अलग दिया होता है, दिल्ली उत्तर प्रदेश अलग दिया होता है. तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें कि आपको पॉलिटिकल मैप लेना ही लेना है, क्योंकि मैप वर्क बेटा आपका आएगा. ये हम आपको कल भी क्लास में बता चुके हैं. आई वॉज फॉरगेट टू टेल यू इन ऑन द डे बिफोर yesterday. Yes, the day before yesterday, it was my mistake. I already say sorry for that. मुझे याद नहीं रहा क्योंकि मुझे 8th क्लास का याद था. 8th क्लास में मैप नहीं आ रहा है, बट 9th और 10th में आएगा, तो आपके में भी मैप आएगा. तो चैप्टर जो सेकंड है बेटा, सिर्फ उसी में से ही मैप की डिटेल आएगी. आप ये भी चीज़ ध्यान रखें, बहुत हार्ड नहीं है. अब जैसे आप मैप की बात करें, ठीक, तो ज़रा मैप की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले ध्यान, जो एक बार मैप क्लास आप पढ़ चुके हैं चीज़ें, उनको अगर आप हटा दें तो जो मेन चीज़ें हैं बेटा, जैसे हिमालय को लेके है. अब हिमालय में जैसे चीज़ आप देखें कि वो JNK से उसकी स्टार्टिंग होती है, और ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे आपका नॉर्थ है, ठीक, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट है. ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स होते हैं, तो हिमालय की जो लोकेशन है बेटा वो नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक इस तरह से है. अब जैसे इसमें आप देखते हैं माउंट एवरेस्ट, हालांकि वो नेपाल में है, कंचनजंगा, नामचा बारवा, मानसरोवर लेक, नंदा देवी, मतलब आप इस तरह की जो भी चीज़ें देख रहे हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये इंडिया की जो सबसे ऊंची पीक है, माउंटेन पीक, तो वो यहाँ पे लोकेट की हुई है, आप देख सकते हैं. बट बात यह है कि इतना हार्ड तो अभी हम नहीं पूछने वाले हैं. क्वेश्चन जो हैं वो आपके काफ़ी नॉर्मल आने वाले हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा हार्ड नहीं दिया है. जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं, ये सुलेमान रेंज है, बट ये इंडिया से बाहर है, तो ये हमने नहीं दी है. काराकोरम, वो भी हमने नहीं दिया है. बट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उन पे ध्यान देना कितना ज़रूरी है, उनको लोकेट करना कितना ईजी भी है. तो इस मैप से तो हमने नहीं दिया है, बट इस मैप से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो माउंटेन रेंजेस हैं, लेटर ऑन जब आपका PD2 होगा, एनुअल एग्ज़ाम होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको हम तब अच्छे से और भी समझाएंगे ऑफलाइन क्लास में, और उसके बाद हम आपको मैप में देंगे. सो लेट्स मूव टू आवर मैप क्लास. ओके, दिस इज़ इंडिया रिलीफ. ओके, दिस इज़ इंडिया रिलीफ. सेम वही है, और इसमें कुछ प्लेट्यू ऐड हो जाएंगे, माउंटेन रेंजेस ऐड हो जाएंगी. उन चीज़ों का आपको पढ़ना और आपको लोकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक. जैसे कैलाश रेंज है, ये वही रेंज है जहाँ से कैलाश पर्वत, जहाँ पे कहते हैं भगवान शिव की तपस्थली है, वो वहाँ रहते हैं, जैसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है.
ये आपकी रिवर यहीं से सांगपो निकलती है। सांगपो जब इंडिया में बेटा एंटर करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। सांगपो रिवर है, तिब्बत से होती हुई आती है। ऐसे कई सारे रिवर हैं। अच्छा, आपने नॉर्दर्न प्लेन पढ़ा, ग्रेट डेजर्ट पढ़ा, ग्रेट हिमालय पढ़ा। ये वही है, देखिए, ग्रेट हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन और ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आपको यहाँ सारे नेम मिलेंगे बेटा। देखिए, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, यानी कि जो फिजिकल डेमोग्राफी इंडिया की है, जो आपने इस चैप्टर में पूरे में रीड की है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको 8th क्लास से याद है कि इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। दिस इज़ वेरी इजी। आपको पता है बेटा ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के वेस्टर्न में है। अगर लोकेट करने कोई चीज़ आती है तो आप ग्रेट इंडियन डेजर्ट इस तरह से वहाँ लोकेट करेंगे। अरावली रेंज बहुत इजी है लोकेट करना, राजस्थान में है। अब जैसे रिवर हैं जो सबसे मेन है, इधर यमुना है, फिर ये गंगा है, इस तरह की इम्पोर्टेंट रिवर है। ये आप देखें गारो खासी जयंतिया। आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये जो छोटा सा स्टेट है यहाँ पे बांग्लादेश के जस्ट ऊपर, ये यहाँ मेघालय है। तो वहाँ पे आपको जब लोकेट करना होगा तो आप ऐसे ही 3 डैश बनाएंगे, ठीक, ऐसे डैश बनाया और आप लिख देंगे गारो खासी और जयंतिया, या आप यहाँ पे एरो लगा के इसको यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं साइड से। जिस मैप, अच्छा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जिस नंबर से है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट पूछा है, तो आप ग्रेट इंडियन डेजर्ट को वहाँ पे फर्स्ट नंबर करके साइड से लिख सकते हैं, यस दिस इज़ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। मतलब स्पेस है तो आप प्रॉपरली वहाँ मेंशन कर दें, अगर स्पेस नहीं है तो आप एरो दे के साइड से डिनोट कर दें। लेकिन वो नंबर डालना ज़रूरी है कि जिस नंबर पर आपने वो चीज़ लोकेट की है। आप मैप को यूँ ही नहीं भर देंगे, भाई मैं कैसे समझूंगा कि आपने इस क्वेश्चन का ही जवाब दिया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा नागपुर प्लेट्यू, अब आपको मालूम है कि झारखंड का एरिया है, तो आप यहाँ पे लोकेट करेंगे झारखंड की तरफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। आप देखेंगे मालवा प्लेट्यू, ये एमपी में है। विंध्य रेंज एमपी में है। सतपुड़ा रेंज महाराष्ट्र में है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही पूछी जाएंगी, हार्ड तो कुछ भी नहीं दिया है हमने। जो ये वाला आपका मैप है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उसको पहले रीड कीजिए। मैप रीडिंग भी होती है बेटा। रीड मतलब लोकेशंस को सेट करना, डिवाइड करना साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सारी साइड्स में, फिर सारी चीज़ों को लोकेट करना और एक एम्प्टी मैप में उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू। अच्छा, आपको याद होगा ये वेस्टर्न घाट्स है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया की वेस्टर्न बेल्ट है अरेबियन सी की तरफ। ये ईस्टर्न बेल्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? ईस्टर्न घाट्स। अच्छा, घाट है जो आपके लैंड एरिया वाले पार्ट है घाट्स। लेकिन जब हम उस चीज़ को कोस्टल प्लेन पे ले आएंगे, यहाँ पे जो सी है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, तो उसको हम कोस्ट बोल देते हैं, समुद्र किनारा, ठीक। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी हमने ये चीज़ आपको समझाई थी। आप देखते हैं कि ये फर्स्ट चैप्टर से आप पढ़ रहे हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के मिड से होके जा रहा है और 8 स्टेट्स हैं टोटल काउंट में। आप उन स्टेट्स का नाम भी ये ध्यान रखेंगे, ओके। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वेस्टर्न में, वेस्टर्न घाट जैसे ये है, तो बेटा वेस्टर्न घाट के 2 पार्ट हैं। जो अपर पार्ट है वो तो कोंकण है, देखिए यहाँ कोंकण लिखा हुआ है, ठीक। और जो नीचे वाला पार्ट है उसे मलाबार कोस्ट कहते हैं। जो घाट्स हैं या आपके कोस्टल प्लेन हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। ऐसे अगर आप ईस्टर्न घाट्स को अगर आप मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नीचे वाला पार्ट कोरोमंडल कोस्ट है जो तमिलनाडु से स्टार्ट होता है आंध्र प्रदेश तक, और उसके ऊपर उड़ीसा से लेके वेस्ट बंगाल का पार्ट है वो नॉर्दर्न सरकार है। तो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। कोरोमंडल नीचे वाला पार्ट है, बिलो पार्ट, अपर पार्ट इज नॉर्दर्न सरकार। लाइक एज इन वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट, द अपर पार्ट नोन एज कोंकण कोस्ट दैट इज महाराष्ट्र lie between Maharashtra and Goa, and from Karnataka to Kerala that coast is known as Malabar coast. This is very important. Here is Lakshadweep Island in Arabian Sea, and this is Andaman Nicobar Island in Bay of Bengal, and this is Indian Ocean in south of India, okay. Some important like Anamalai, Anaimudi. Anaimudi is a mountain range that is very highest in Western Ghats.
I think in Eastern Ghats. Okay. So you have to locate only Anaimudi, Nilgiri Hills in Tamil Nadu. So these are the basic, very easy points, not too hard to locate. जो भी स्टूडेंट सिर्फ पढ़ के अच्छे से दे रहा है उसने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, अब वो कर भी लेगा। जिसने पढ़ा नहीं है उसके लिए सब कुछ हार्ड है। लाइक महेंद्रगिरी इन ओडिशा, ईस्टर्न घाट्स, महेंद्रगिरी लोकेट इन ईस्टर्न घाट्स। ओके, I already tell you Malwa Plateau in MP, Vindhya Range in MP, Satpura Range in Maharashtra, Chota Nagpur in Jharkhand, and Garo Khasi Jaintia in Meghalaya, Northern Plain that lie between Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and Bengal, Great Indian Desert, very easy, Aravalli Range in Rajasthan, and Giri Range in Gujarat. आपको करना क्या है कि अगर आप मैप को और भी अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो जो चीज़ें जिस स्टेट में लोकेट हैं आप उनको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में आपकी सहूलियत के लिए। छोटा नागपुर इन झारखंड, मालवा विंध्या इन एमपी, सतपुड़ा वैसे तो एमपी में भी है बट महाराष्ट्र में भी उसका पार्ट है, गिरी इन गुजरात, अरावली इन राजस्थान, गारो खासी जनता मेघालय। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को राइट डाउन करते हैं तो आपको लोकेट करने में ईजी होता है, क्योंकि जब इंडिया का पॉलिटिकल मैप आएगा तो वहाँ पे स्टेट्स की बाउंड्रीज होती हैं तो आपको एग्जैक्टली इसी तरह से लोकेट करना है। अब जैसे मान लीजिए आपने लोकेट किया विंध्या को या छोटा नागपुर को, तो आप यहाँ झारखंड पे ऐसे स्मॉल स्मॉल करके इस तरह से लाइन आप खींच देंगे और वहाँ पे नंबर डाल देंगे। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए विंध्य रेंज को इस तरह से लाइन से डिनोट किया है, सतपुड़ा रेंज को लाइन से डिनोट किया है, अरावली को ऐसे लाइन से डिनोट किया है और वहाँ लिख दिया है। ठीक आप भी वैसे ही उसको डिनोट करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। महेंद्रगिरी को किया है, अनाईमुडी को किया है, ये पूरा वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स को एक्सप्लेन किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। तो बेसिकली जो प्लॉट है आपका मैपिंग का वो यही है। मैप आएगा, आप ध्यान रखें। और मुझे मालूम है कि बहुत से स्टूडेंट्स इस पे ध्यान देते नहीं हैं कि ग्रुप में क्या मैसेज आ रहा है, तो एटलीस्ट आप कम से कम ग्रुप के मैसेज तो पढ़ लिया करें, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया करें, रीड केयरफुली। जो टाइमिंग है स्ट्रिक्टली 9 PM से स्टार्ट होगी 12 तक, और 12:30 तक ही आपकी PDF आपके आंसर शीट PDF की फॉर्म में आनी चाहिए। उसके बाद एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखें। ऑनेस्टली एग्ज़ाम देना है, अच्छे से देना है, और कोई भी उसमें इस तरह का आपको चीटिंग या इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। आप करेंगे भी तो टीचर्स को मालूम है, एटलीस्ट मुझे तो मालूम है कि 9th क्लास में कौन किस लेवल तक का स्टूडेंट है। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये चीज़ आपकी होनी ही चाहिए, चाहे आप इसको कैसे भी मैनेज करें। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें अच्छे से। सो दिस इज़ वेरी इजी मैप, आपको यही करना है। एक ही मैप आ रहा है, इसी में सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि आपका लास्ट डे 7 नवंबर को आई थिंक आपका पेपर है, तो आपके पास टाइम है, तो अच्छे से तैयारी करें। कोई बात हो तो आप पूछ लिया करें। ऐसे कोई भी हेजिटेशन नहीं रखनी है अपने मन में कि आप किसी चीज़ से एकदम अलग हो जाएं और आप कहें कि सर हमें तो पता नहीं था। एटलीस्ट कॉन्टेक्ट योर टीचर, एवरी सब्जेक्ट टीचर, ask them everything. This will be very helpful to you. Okay, that's the end of the map class once again. So मुझे यही रिवीजन करवाना था आपको, तो आप अच्छे से कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।